श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री गोवर्धन नाथ की कृपा से नित्य निरंतर बह रही इस मूल भागवत कथा गंगा में जिन मूल भागवत जी की चर्चा विगत 6 महीनों से हम किए जा रहे हैं और अब तो 190 से ऊपर हम भागों की यात्रा कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 महीने से भी ऊपर हमारे बीत चुके हैं। 6.5 महीने करीब हो गए हैं और समय अपनी गति से चले जा रहा है। तो आओ उसी समय की धारा में बहते हुए भागवत गंगा की धारा में भी गोता लगाएं और तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय की हम चर्चा आरंभ करें। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के सम्मुख भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा करी और ये चर्चा 2 बार आई है। एक बार सुखदेव बाबा ने परीक्षित को करी जब भी आई थी विस्तार से, और उसी विस्तार को थोड़ा सा संक्षिप्त करके फिर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो बतलाया उन्होंने भी विस्तार से ही था, लेकिन यहाँ क्योंकि वो फिर 2 बार हो जाता ना तो पुनरावृत्ति भेद हो जाता, इस कारण से थोड़ा संक्षिप्त करके मैत्रेय मुनि ने फिर से यहाँ पर वो चर्चा वेद व्यास जी ने संक्षिप्त लिखी है, मैत्रेय मुनि ने तो विस्तार में ही बतलाई। और अब 7वें अध्याय से विदुर जी के प्रश्न आरंभ हो जाते हैं, जो विदुर जी बहुत सारे ठाकुर जी को लेके भगवान को लेके प्रश्न करते हैं। आओ प्रवेश करें 7वें अध्याय में और दर्शन करें श्री विदुर जी महाराज के विभिन्न प्रश्नों का। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध 7मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। देखिए, एवं ब्रुवाणम मैत्रेय, तो मैत्रेय मुनि के द्वारा इस प्रकार से जो है कहा गया है ना। ब्रुवाणम यानी उन्होंने सब जो भी ठाकुर जी के प्रति जो भाव थे या भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा थी वो सब कही। तो द्वैपायन सुतो बुधः, द्वैपायन सुत यानी वेद व्यास जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन हुए। वेद व्यास जी उनके पुत्र हैं यानी विदुर जी, उन्हीं के द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं। तो वह जो परम बुद्धिमान है व्यास नंदन विदुर जी यानी वेद व्यास जी के पुत्र, वो प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। फिर विदुरः प्रत्यभासत, तब विदुर जी ने कहना आरंभ किया, लेकिन कैसे? प्रीणयन्निव भारत्या, अपनी वाणी के द्वारा मैत्रेय मुनि को प्रसन्न करते हुए विदुर जी महाराज अब कहते हैं। विदुर उवाच, विदुर जी कह रहे हैं, ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। विदुर जी का ये पहला प्रश्न है कि भगवान ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारणः। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए विदुर जी की दृष्टि में भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि जो भगवान है ना वो शुद्ध स्वरूप है, बोध स्वरूप है, निर्विकार है ना। अविकारण जो लिखा है मतलब निर्विकारी हैं और निर्गुण हैं, चिन्ह मात्र हैं, उनके भीतर कोई वैसे गुण नहीं, निर्गुण माने गए हैं और या ये कहीं सारे गुण उनमें से प्रकट हुए। तो लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा के, आप कहते हैं कि वो निर्गुण जो परमात्मा है वो सगुण बनता है। तो लीला के द्वारा भी गुण और क्रिया का ग्रहण भगवान कैसे कर सकते हैं? ये गुण और क्रिया का ग्रहण करना हम आम जनों के लिए, भगवान कैसे लीला से भी, आप कहते हैं ना लीला करते हुए गुण क्रिया का ग्रहण करते हैं, वो लीला से भी कैसे गुण क्रिया ग्रहण कर सकते हैं? वो तो निर्विकारी है। इस संसार में व्यक्ति जिएगा तो वो विकारी बनेगा ही बनेगा, उसके भीतर विकार आएंगे, गुण आएंगे। तो ठाकुर जी लीला करते हुए भी कैसे
निर्विकारी भाव को त्याग सकते हैं, कैसे निर्गुण भाव को त्याग सकते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न। कृपा करके ये बतलाइए। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः श्वतस्तप्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। बात भी सही है। देखो, जो बालक होता है, जो खेलने की कामना होती है, उसमें भी तो कामना होती है ना, खेलने की कामना होती है ना। वो दूसरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे अपने जैसे, उनके साथ खेलने की इच्छा रखता है ना, और इसीलिए वो प्रयत्न भी करता है। खेलने की इच्छा होगी तभी तो घर से निकलेगा। माँ की डांट भी सहता है, सुनता है, और लेकिन फिर भी बच्चों के साथ खेलने चलता है। ये क्या है? ये कामना ही तो है, इच्छा ही तो है। और भगवान ठहरे निर्विकारी, तो फिर वो बालक बन करके खेल कैसे पाएंगे जब उनके अंदर ये विकार, ये इच्छाएं, ये कामना ही नहीं होंगी। तो क्रीडायाम उद्यम और भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः, ये सब कामना के कारण ही जो एक बालक है क्रीड़ा आदि करता है। फिर भगवान कैसे हैं कि स्वतस्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। भगवान तो सदा सदा नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं, असंग हैं, यानी संग दोष से रहित हैं। तो फिर भला वो क्रीड़ा करने के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे, यानी क्यों विचार करेंगे कि मैं ये सब करूं। इसलिए मेरा पहला प्रश्न वही था कि भगवान जो है वो निर्विकारी और निर्विशेष होते हुए भी भला निर्गुण अपने स्वरूप को, निर्विकारी स्वरूप को कैसे छोड़ सकते हैं। तो गुण और क्रिया का संबंध भगवान से कैसे हो सकता है? लीला से भी नहीं होना चाहिए, हमें तो ऐसे लगता है। तो आगे आप बतलाइए। अस्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्ये तद्भूयः प्रत्यपिधास्यति। अच्छा, ये जो सारा संसार सृष्टि हम देख रहे हैं ना, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई माया से उत्पन्न गुणों का खेल है। तो भगवान तो माया के द्वारा जो है ना, अपनी जो गुणमयी माया कही गई है उससे जगत की रचना कर देते हैं, है ना। और उसके पश्चात इसी को पूरा संहार करना, इसकी रक्षा करना, ये सारे जितने भी काम हैं भगवान जो है ना इसी माया के द्वारा करते हैं। इसी से पालन और तया संस्थापयत्ये तद्भूयः, इसी से संस्थापना, इसी से बनाएंगे, इसी से पालन करेंगे, इसी से मिटाएंगे। किससे? माया के द्वारा। देशतः कालतो योऽसावस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम। हमारे यहाँ माना जाता है देश काल परिस्थिति से व्यक्ति बदलता रहता है, समय बदलता है, देश बदलता है और परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति बदल जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? देशतः कालतो योऽसावस्थातः स्वतोऽन्यतः। देखो, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के भीतर जो विद्यमान है ना, उसको न देश बदल सकता है, न काल बदल सकता है, ना ही कोई अवस्था बदल सकती है ना। या भगवान अपने आप या किसी भी दूसरे के मतलब दूसरे निमित्त से कभी उनका लोप नहीं हो सकता। भगवान का जो ज्ञान है न स्वयं के कारण से न किसी अन्य के कारण से भगवान के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। हमारा हो जाता है क्योंकि हम माया में, लेकिन वो तो मायापति हैं, है ना। उन्हें किसी प्रकार माया का कोई बंधन नहीं। तो वो जो मायापति हैं, माया जिनके इशारे पर नाचती है, तो वो माया के इशारे पर नाचने वाले, माया को नचाने वाले अपने इशारों पर, वो भगवान माया के इशारों पर नाचने कैसे लग जाते हैं? वो नारायण कैसे बन जाते हैं? गोकुल में श्री रमन रेती धाम के पास में एक समाधि है, रसखान जी की समाधि। आप लोग जो गोकुल आदि गए होंगे आपको पता होगा। रमन रेती के पास ही हनुमान जी का मंदिर है और उनसे आगे रसखान और ताज बीबी की समाधि है। तो रसखान जी एक परम भक्त हुए, भगवान के बड़े अच्छे उन्होंने पद आदि सब लिखे हैं। तो हम वहाँ दर्शन करने गए हुए थे, तो उनके बहुत सारे पद, और वैसे भी हमने अपने जीवन काल में उनके बहुत पद पढ़े। एक पद है उनका, पूरा तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ऐसा बोला करते हैं। तात्पर्य क्या है कि वो अहीर की जो छोरी हैं यानी गोपियां, वो ठाकुर जी को मात्र छाछ भर पर नाचना चाह रही हैं। सोचिए, आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, जो पूरे जगत को नचा रहा है वो किस लिए नाच रहा है? गोपियां कहती है लाला तू नेक नाच के दिखाए दे, हम तो कुछ छाछ पिवाए देंगे। और वो नेक से छाछ के चक्कर में ठाकुर जी ऐसे पिघल जाते हैं कि सखी तू बस मोको छाछ पिला दियो, मैं नाच के दिखाऊंगा। और ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी
नाच के दिखाते हैं। ये क्या है? अब एक दृष्टि से देखा जाए तो छाछ के प्रति दीवानगी व्यक्ति को नचा दे, ये तो माया में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये ठाकुर जी में नहीं है। ठाकुर जी इसलिए नहीं नाच रहे हैं कि वो माया में फंसे, इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि वो गोपियों के प्रेम में फंसे हुए। गोपियों की ममता, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, कोई अकेली यशोदा प्रेम करने वाली थोड़ी ना है। गोपियां भी तो सोचती हैं कि लाला हमारा ही पुत्र है, हमारा ही लाला है, तो वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान करके भज रही है, इसलिए ठाकुर जी उसके सम्मुख ये लीला कर रहे हैं। तो अभी तो ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया एक प्रकार से, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं, पर विदुर जी तो चर्चा कर रहे हैं। अब भक्तों से भला क्या छुपा हुआ है, सब कथा का तो ज्ञान आपको है ही। तो विदुर जी तो ये पूछ रहे हैं कि जिनके ज्ञान को देश काल परिस्थिति कोई डिगा नहीं सकते, उनका माया से संग हो ही कैसे सकता है? तो मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि वो असंग जो कहे गए हैं वो कैसे माया में पढ़ करके विभिन्न प्रकार से नृत्य करते हैं, नाचते हैं, अर्थात सामान्य लोगों की भांति लीला करते हैं। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। देखो, जितना भी आप संसार में जो कुछ देख पा रहे हो, जो कुछ सामग्री है, साक्षी रूप से सब में भगवान ही विद्यमान है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय मुनि, मुझे तो ये लगता है कि कर्म जनित या कोई क्लेश हो या दुर्भाग्य हो, प्रारब्ध हो, इनसे मिलने वाला दुख हो, उन सब की प्राप्ति भला भगवान को कैसे हो सकती है? कर्म जनित जो क्लेश है वो हमें और आपको मिल सकता है, क्योंकि हम मानव योनि में, हम सामान्य जने, तो कर्म जनित क्लेश हमें मिलेगा, कर्मों का फल हमें मिलेगा, प्रारब्ध का भोग हम करेंगे। ठाकुर जी को क्या प्रारब्ध का भोग? लेकिन फिर भी हम क्यों देखते हैं कि महाभारत में ठाकुर जी को पीड़ा हो रही है, ठाकुर जी को अंतिम समय उनके अपने स्वजन संबंधी उनकी बात नहीं मान पा रहे हैं, और द्वारिका में रहते हुए ठाकुर जी ने कितने कष्ट उठाए, कभी उन पर लांछन लगाया जा रहा है, कभी कितने असुरों से भेंट करनी पड़ रही। तो कर्मजनित क्लेश ठाकुर जी के ऊपर भी है या ये भी कोई लीला है? कृपा करके हमें वो बतलाइए। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। विदुर जी कहते हैं कि एतस्मिन् में मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे, तो इस ज्ञान संकट में पड़ के ज्ञान संकट में डाल देता है जब ज्यादा व्यक्ति अनुभव करे ज्ञान का। वो कहते हैं ये सब सोच विचार कर करके मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है, मैं खुद सोच विचार में पड़ गया हूं कि आखिर मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत, मैं कैसे विचार करूं, है ना। तो मुझे बड़ा खेद हो रहा है सोच विचार करके। तो तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्, मेरे मन का जो मोह है आप उसको दूर करने में सक्षम हो, तो कृपा करके फिर आप ही जो मेरे इस मोह को दूर कर दीजिए कि वस्तुतः ठाकुर जी की जो लीला है वो मायामय लीला है या लीलामय ही लीला है, जो वास्तविकता में लीला कर रहे हैं वो लीला ही है, अथवा भगवान को भी कभी कभी कर्मजनित क्लेश आदि प्रारब्ध आदि का भोग करना पड़ता है। कृपा करके हमें ये बतलाइए। और तब सुखदेव बाबा कहते हैं, श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। तो सुखदेव बाबा फिर कहते हैं इत्थं चोदितः क्षत्रा, फिर विदुर जी के द्वारा जब ये सारी बात कही गई, तत्व जिज्ञासुना मुनि, और किन के द्वारा? तत्व जिज्ञासु विदुर जी के द्वारा, जो तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं। एक होता है तत्वज्ञ यानी तत्व को जानने वाला, एक होता है तत्व जिज्ञासु यानी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला। विदुर जी तत्व जिज्ञासु हैं और मैत्रेय मुनि तत्वज्ञ हैं। तो तत्व जिज्ञासु विदुर जी के द्वारा पूछा गया और बिल्कुल अहंकारहीन उनकी भावना थी, पूछना था, इसलिए मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रत्याह भगवच्चित्त स्मयन्निव गतस्मयः, यानी फिर हंसते हुए जो मैत्रेय मुनि हैं, मुस्कुराते हुए मंद मंद, और तब कहना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। देखो, जो सारी आत्माओं का मालिक हो, यानी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो सर्वथा मुक्त रूप माना गया है ना,
अनासक्त माना गया है। वही अगर दीनता को प्राप्त हो जाए, बंधन को प्राप्त हो जाए, तो आश्चर्य की बात लगती है। लेकिन हाँ, ये युक्ति विरुद्ध तो लगती है कि माया को बनाने वाला हमें माया में फंसा दिख रहा है, जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, जैसे इंद्र ने देखा, जैसे विदुर जी देख रहे हैं कि ये बात तो सही है कि जो दीनता और बंधन आदि से दूर है वही इनमें पड़ा हुआ हो। ये बात युक्ति विरुद्ध हो सकती है, लेकिन इसी का नाम तो माया है कि हम देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये जो कुछ हम देख पा रहे हैं वस्तुतः इसी का नाम माया है। माया कोई देवी नहीं है जिसका आप पूरे श्रृंगार करके खड़ी होगी और आप उसका चित्र या फोटो देख लोगे कि ये माया है। वस्तुतः हम जो जीवन जी रहे हैं और उसके विचारधाराओं में बंधे हुए या विचारों में बंधे हुए हैं, हमारे सोचने की क्षमताओं में बंधे हुए, कर्म करने की क्षमताओं में बंधे हुए, ये माया के द्वारा ही संचालित है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है जगत का, वो माया के द्वारा ही चालित है ना। तो यही तो माया है कि जो दीनता और बंधन से दूर है वही दीनता और बंधन में पड़ करके हमको दिखाता है। ये माया के ही कारण होता है। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। कितना गजब का उदाहरण दिया है मैत्रेय मुनि ने कि प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्छेदनादिकः। अच्छा ये बताइए, ये वाला उदाहरण ना भागवत जी में यहाँ भी दे रखा है और ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी दिया है। बिनु जागेन दूरी दुख होई, जो सपने सिर काटे कोई। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बतलाइए, सुनने वाले सभी, कि मान लीजिए आपने सपने तो आप देखते ही होंगे सोते समय। कभी आपको ऐसा स्वप्न आ जाए कि आप सो रहे हो और किसी ने आपका हाथ पकड़ के तोड़ दिया हो या मोड़ दिया हो, दर्द होता है कि नहीं? किसी ने आपका गला काटा हो, दर्द होता है। किसी ने हाथ पांव काट दिए हो, तब दर्द होता है। तो वो दुख कब दूर होगा? जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आप देखोगे कि वहां वस्तुतः कुछ है ही नहीं। तो प्रतीयतोपद्रष्टु स्वशिरश्छेदनादिकः। जैसे स्वप्न में कोई हमारा गला काट दे तो स्वप्न में हमको कितना दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन क्या वस्तुतः कुछ है? नहीं। वस्तुतः आप अपने बहुत अच्छे बेड पर पड़े हुए ओ मखमल से सुंदर से गद्दे के ऊपर बिछे हुए दिव्य कंबलों के भीतर पड़े हो और सर्दी में गर्माई का आनंद ले रहे हो। तो वस्तुतः हो तो आप बहुत अच्छे अनुकूल स्थान पर, लेकिन क्योंकि आप उस समय जागृत अवस्था में नहीं हो, उस समय आप स्वप्नावस्था में हो। तो ऐसी अवस्था में आपको कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, आप न जाने कहाँ घूम रहे हो, तो वहां आपको दुख रहेगा। लेकिन जैसी आंखें खुलेगी आप देखोगे तो सब कुछ भ्रम था। वही बिल्कुल यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः। वस्तुतः बंधन जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, यही भागवत जी कहना चाह रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप कहते हैं आप जिसको बंधन समझते हैं, वस्तुतः भागवत जी कहती बंधन जैसा कुछ होता ही नहीं है। माया के जाल में पड़ करके व्यक्ति बंधन का अनुभव करता है। कभी कभी कुछ जीवन में ऐसे समय आ जाते हैं जब हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम बंधन में, लेकिन वस्तुतः कुछ बुद्धिमान लोग उस बंधन को तोड़ के आगे निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जीवन में, क्योंकि वो ये समझ लेते हैं कि समझ भले ही ना पाए लेकिन वो कर्म तो करते हैं ना आगे बढ़ने को। वस्तुतः बंधन जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। ये सिर्फ माया का एक भ्रम है, माया का एक पर्दा है, और उसी माया के आभास में सब लोग डूबे हुए पगलाए जाते हैं, पागल हुए रहते हैं। तो यही समझिए, जीवन में जब रुकावट आए, समस्या आए, उसको आभास मात्र समझ करके आगे बढ़ जाइए और अपने जीवन में कुछ नव निर्माण कीजिए। यही माया है ना। लोग क्या करते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो एक भ्रम में है, माया के भ्रम में है, दुखी हो गए चारों तरफ से, तो कर ली आत्महत्या। लेकिन मरने की आवश्यकता नहीं। बंधनों को तोड़ के, जो एक्चुअली बंधन तो है ही नहीं, लेकिन पर्दा तो है ना माया का, उस पर्दे को तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। इसलिए जीवन में एक बहुत मोटी बात कह करके चलो, जब जीवन में आपको ये लगे ना अब सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक नौबत आ गई है कि आज आपको आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, जब ये दिन आ जाए ना तो मेरे भाई बहन सब छोड़ देना। तुम तो वैसे भी अंदर से मर चुके हो, क्योंकि तुमने आत्महत्या का विचार कर लिया, मतलब तुम्हारा जीवन तो खत्म हो चुका है। बस अब शरीर का मरना बाकी है। शरीर को मत मारना,
अपराध लगता है आत्महत्या का भी। एक काम करना, संतों के शरण में चले जाना, कहीं हिमालय चले जाना, कहीं पहाड़ों में चले जाना, एकांतवास करना और अध्यात्म से जुड़ना। अध्यात्म से जुड़ोगे आप 1 महीने के भीतर तो आप पाओगे कि मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था और मैंने अब कितनी अच्छी एक नई लाइफ को आरंभ कर दिया, एक नया जीवन शुरू किया। अध्यात्म जीवन बहुत आनंदमय है। ये माया के उन सब पर्दों को हटा देता है जिसमें हमें बंधन दिखलाई पड़ते हैं, ऐसे बंधन जो वस्तुतः है ही नहीं। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। अब मान लो कोई ये बात पूछे कि दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः, मान लो कोई ये कहे कि भाई फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, किन की? बंधनों की। मान लीजिए कि अब बंधन है, आप कहते हैं कि बंधन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मानव उसका आभास करता है, तो ईश्वर में उसकी प्रतीति क्यों नहीं है? परमात्मा में वो बंधन दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? उसका बहुत ही प्यारा उदाहरण मैत्रेय मुनि ने दिया कि यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। देखो भैया, जैसे एक समुद्र है, सरोवर है, या परात ही मान लो कि परात में जल भर के रख लो, ऊपर है रात्रि के समय चंद्रमा। अब जैसे ही चंद्रमा उस ऊपर आकाश में आया तो नीचे धरा जो जल है, उस जल में मानो लहर उठी, या तो अगर परात में है तो मान लो आपने पेन से उसको हिला दिया, कुछ लकड़ी डाल के हिला दिया पानी को, तो जैसे ही पानी हिलेगा, कंपन होगा पानी में, उसके भीतर का जो चंद्रमा है वो हिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली हिलेगा। सरोवर है, उसमें लहर आ गई तो वो चंद्रमा हिलेगा कि नहीं? हिलेगा। तो भैया जो जल के भीतर चंद्रमा है वो तो हिल रहा है, लेकिन ऊपर जो ओरिजिनल चंद्रमा है क्या वो भी हिलता है? जी नहीं, वो तो अपनी गति से ही चलेगा जैसे चलना है। भूकंप आदि आ जाने से सिर्फ उसकी परछाई हिलती है, चंद्रमा नहीं हिला करते। ऐसे ही परमात्मा के जो अंश हम लोग हैं, हम हैं परछाई ठाकुर जी की, और ठाकुर जी स्वयं चंद्र रूप मान लीजिए, तो वो मूल प्रकृति हो गए। तो जितने भी कंपन आदि होंगे वो हमारे भीतर दिख सकते हैं, सामान्य जीवों में दिख सकते हैं, आत्मा में दिख सकते हैं, परमात्मा में नहीं। जीवात्मा उनसे ग्रसित हो सकता है, परमात्मा उनसे ग्रसित नहीं होते हैं। बस यही एक जो लीला है ठाकुर जी की कि चंद्रमा के समान जो है, आकाशस्थ चंद्रमा में भगवान का जो है वो भगवान स्वयं आकाशस्थ चंद्रमा के समान है, जिनमें किसी प्रकार का वो देहाभिमान आदि नहीं दिखते हैं या इस प्रकार के बंधन नहीं दिखते हैं। जीव में ही जो है ना, जो देह के मिथ्या धर्म हैं या देह के मिथ्या बंधन आदि हैं, उन्हीं में जो है इनकी प्रतीति होती है, परमात्मा में इनकी प्रतीति नहीं होती। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। फिर भगवद भक्ति योगेन, शनैरिह मतलब धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं और भक्ति योग का आश्रय ले लेते हैं। तो भक्ति योग का आश्रय लेने के बाद धीरे धीरे जो है ना, निष्काम भाव हो जाने पर, योगी बन जाने पर वो प्रवृत्ति जो है वो भी नष्ट हो जाती है। हम बंधन में हैं, हम मुक्त हैं। ये जो विचारधाराएं, ये जो बंधन है ना, ये सारी प्रतीति बोलते हैं हमारे यहाँ विश्वास को, यानी मानना। तो ऐसी प्रतीति, तो प्रतीति जो है ये समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं सिर्फ परमात्मा में नहीं रहती, योगियों में भी खत्म हो जाती, जो निष्काम भाव से भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे। ध्यान रहे, ज्ञान योग से नहीं, जो भक्ति योग के द्वारा जो योगी भगवान को भजेगा, है ना, तो भगवद भक्ति योग है ना, तिरोधत्ते शनैरिह पे धीरे धीरे वो भी भगवान के समान ही असंग हो जाएगा और वैसे ही उसकी वो सारी प्रवृत्तियां निवृत्त हो जाएंगी। यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नसः। देखो, जैसे ये वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर मैत्रेय मुनि, फिर से एक बड़ा उदाहरण बड़ा अच्छा उन्होंने दिया है कि देखो, जब सारी इंद्रियां हमारी विषयों से हट जाती हैं और वो उनके जो साक्षी परमात्मा है, यानी जो सर्वदा दृष्टा है, देखते रहते हैं, उन साक्षी परमात्मा में जा करके जो है ना, निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, यानी बस अब आगे नहीं बढ़ेगी और प्रवृत्ति सदा सदा के लिए जो है परमात्मा में ही लग जाया करती है। तो उस समय क्या होता है कि फिर गाढ़ निद्रा में सोया हुआ जो मनुष्य है, यानी बहुत गहरी निद्रा में जो व्यक्ति सोया हुआ है ना,
उसके समान, उस जीव के समान जो है उस योगी के या भक्त के सारे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। सोने वाला उदाहरण क्यों दिया कि जब आदमी सो जाता है तब उसको इस दुनिया का भान नहीं रहता, उसके भीतर के राग द्वेष आदि मिटे रहते हैं, लेकिन जैसे वो जाग के फिर माया में खड़ा होता है फिर से वही राग द्वेष उसके भीतर आ जाते हैं। तो ऐसा जो निष्काम भाव से भजन करने वाला व्यक्ति होगा उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती जैसे गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ कोई सामान्य व्यक्ति हो, और जब उसकी स्थिति होती वैसी जगने के बाद भी स्थिति बनी रहे, वो स्थिति भक्ति योग के द्वारा संभव है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जो वर्णन है, उनके गुणों का जो श्रवण है, उनकी कथाओं का श्रवण है, ये हमारी जो विशेष या अशेष कहें, जिसको जो दुख राशि है ना, दुख का पूरा सागर है हमारे जीवन का, उसको ये भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण शांत कर दिया करता है। अच्छा, फिर अगर हमारे जो है चरण, भगवान के जो चरण कमल हैं, उनकी रज के सेवन का भाव अगर हमारे हृदय में आ जाए या मन में ये भाव उमड़ पड़े, देखो कथा सुनना ये तो एक बात है, कथा श्रवण करना सुनना ये तो, इससे तो लाभ है, पर कहीं उनकी सेवा का मन में हमारे भाव आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। पुनः तच्चरणारविंदम पराग सेवा रतिरात्मलब्धा, है ना, कुतः पुनः। तो विदुर जी फिर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं फिर तो कहने ही क्या है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाए। सोने पे सुहागा मतलब स्वर्ण की एक तो कांति दैदीप्यमान होती है, पर उसमें सुहाग और हो जाए, यानी सुगंधी और आ जाए, तो स्वर्ण तो और कीमती हो जाए और अमूल्य हो जाए। तो वैसे ही है कि कोई व्यक्ति श्रवण आदि तो करे, कथा तो सुने, कीर्तन करे, पर मन में सेवा का भाव और जग जाए ठाकुर जी के चरण कमलों का, तो फिर कहने ही क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद हो जाए। तब विदुर बाबा कहते हैं, विदुर उवाच संचिन्न संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावती। फिर विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान मैत्रेय जी से कि आपके जो युक्ति युक्त वचन है, मैंने एक बात देखी है भागवत जी में, दृष्टांत पूर्वक जब किसी को समझाया गया ना, बात दिमाग में बड़ी जल्दी बैठ गई है, बड़ी जल्दी व्यक्ति को समझ आ जाता है। विदुर जी भी कह रहे हैं कि आपके जो युक्ति युक्त वचन थे ना, यानी जिनमें लॉजिक था, फैक्ट थे, जो बात पूरी आपने सही सही समझाई, अब उन वचनों की तलवार से, यानी आपने जो वचन कहे हैं उन वचनों के द्वारा, है ना, असिना विभो तव सूक्ता असिना विभो, यानी तव सूक्त, आपके मुख से कहे हुए जो वचन वो असी के समान है। असी यानी तलवार, तो तलवार क्या करती, काटती, तो उस तलवार ने भी क्या कर दिया, मेरे जो संदेह रूपी विकार थे उनको छिन्न भिन्न करके अब मेरा जो चित्त कैसा हो गया है कि भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों के विषय में बहुत अच्छे से जो है अब वो मेरे भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं। यानी बात मेरे समझ आने लग गई है कि क्यों भगवान स्वतंत्र है और क्यों जीव परतंत्र है। अब ये दोनों बात जो है मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूँ। साध्वे तद्व्याहृतम विद्वन्धात्म मायायनम हरेः आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः। फिर हे मैत्रेय मुनि, हे विद्वन, हे महात्मन, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जीव को जो भी क्लेश आदि आदि प्राप्त हो रहे हैं उसका आधार केवल भगवान की माया, केवल और केवल भगवान की माया, क्योंकि वह केवल वो जो माया है वो मिथ्या और निर्मूल ही है। और माया नहीं, क्लेश जो है, वस्तुतः जो क्लेश माया के द्वारा मिल रहा है वो मिथ्या है, निर्मूल है, क्योंकि उस विश्व का मूल कारण ही माया है। वो जो विश्व जिसमें हम रहते हैं, इस विश्व का मूल कारण माया है। माया के द्वारा सारे क्लेशों का निर्माण हुआ है, उनसे बंधनों का निर्माण हुआ है जिसमें मानव फंस जा रहा है, लेकिन वस्तुतः वो सब तो मिथ्या है, झूठ है। सत्य तो एकमात्र भगवान है और माया है जिसके द्वारा ऐसा प्रपंच रचा जा रहा है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनाः। अब विदुर बाबा ने एक और अच्छी बड़ी बात कही कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गतः। संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। कौन कौन से? एक तो यश्च मूढ़तमो लोके, या तो लोक में, संसार में जो सबसे ज्यादा मूढ़ हैं या ना मूर्ख हैं, या यश्च बुद्धि परम गतः, या जिन्होंने जो है ना परम गति को पाया है, भगवान की कृपा को अपनी बुद्धि के द्वारा या ज्ञान प्राप्त करके पा लिया है,
वो बुद्धिमान है, वही सुखी हैं। बाकी तावु भव सुख में देते, ये दोनों जो हैं सुख का भोग करते हैं। और क्लिश्यत्यंतरितो जनाः, अन्य जितने भी लोग हैं ना बीच वाले, ना तो उनका ज्ञान ही पूरा है, इसलिए तो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान घातक होता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है तो परमात्मा को न पा सके, और अज्ञानी भी नहीं है जो सरलता में जी सके। ये बीच वाली कैटेगरी के जो लोग हैं ये सदा हमेशा फंसे ही रह जाते हैं, भगवान की माया को समझ ही नहीं पाते कि सर्वत्र भगवान की माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। तो हे भगवान, हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से है ना मुझे एक बात का और ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया कि ये जो जितने भी अनात्म पदार्थ है ना ये वस्तुतः है नहीं, ये मात्र जो है ना प्रतीत होते हैं, यानी ये लगता है कि हैं। प्रतीत होने का मतलब होता है अनुभव होना। कौन सा अनुभव? वो वाला अनुभव नहीं जैसे हम अनुभव बोला करते हैं। अनुभव शब्द की एक व्याख्या अलग है ना। किसी वस्तु को जान करके उसके विषय में कुछ ज्ञान रखना एक अनुभव है ना। अनुभूति करना किसी वस्तु की तब अनुभव मिलता है। लेकिन प्रतीति क्या होती है कि जो वस्तु नहीं है वो न होते हुए भी उसका आभास होना प्रतीति कहलाती है। यानी विश्वास करना कि ये चीज है लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे ठाकुर जी को आप सब नहीं देख पाते लेकिन गुरुजनों की बातों पर प्रतीति तो करते हो, तभी ठाकुर जी को मानते हो। तो कहते हैं जितनी अनात्म जो पदार्थ हैं वस्तुतः वो हैं नहीं लेकिन उनकी प्रतीति होती है। लेकिन अब जो है मैं आपके चरण कमलों की वंदना करके, मतलब आपके चरणों की सेवा करके हे मैत्रेय ऋषि, और धीरे धीरे कथा सुन सुन करके अपने उसी प्रभाव से मैं उस जो है ना प्रतीति को भी हटा दूंगा, समाप्त कर लूंगा। यानी जो जैसा है जीवन में मुझे बस वही दिखेगा। मैं बंधनों में पड़ने वाले कारण माया को देखना बंद कर दूंगा। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। फिर ये जो भगवान के चरण कमल होते हैं, इन चरणों की सेवा से है ना वो नित्य सिद्ध जो भगवान कहे गए हैं, भगवान मधुसूदन, भगवान नारायण, उनके चरण कमलों में उत्कट प्रेम हो जाया करता है और आनंद की वृद्धि होती है। यानी गुरु चरणों में मैत्रेय मुनि, अगर मैं आपके चरणों में बैठा रहूं, गुरु चरणों में बैठने से भी नित्य सिद्ध जो ठाकुर जी के चरण कमल हैं उनकी प्राप्ति होती है। और फिर ये जो आवागमन की यंत्रणा है ना, आना जाना, गर्भ में फिर प्रकट होना, फिर मर जाना, इस समस्या से भी मुक्ति दिला देती हैं। कौन? ठाकुर जी के चरण कमल। दुरापाह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दनः। देखो ये जो साधु महात्मा जन होते हैं ना, ये महात्मा लोग जो है ना भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग कहे गए हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि यत्रोपगीयते नित्यम, क्योंकि नित्य नित्य प्रति उनके घर में तो भगवत यशोगान, भगवत गुणानुवाद होता रहता है। संतों के आश्रम में क्या होगा? भगवत चर्चा होगी तो ये गुणगान होते रहते हैं। तो इसलिए दुरापा ह्यल्प तपसः, जो अल्प पुण्य पुरुष हैं, यानी जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम पुण्य किया है, उनको तो ऐसी सेवा मिलना भी बहुत कठिन होता है, उनको सेवा भी नहीं मिल पाया करती है। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभुः। तो हे भगवान मैत्रेय मुनि, आपने ही कहा था सृष्टवाग्रे महदादीनि की सृष्टि के आरंभ में भगवान ने महदादि जो है ना तत्व हैं और उनके फिर विकार हैं, इंद्रियां हैं, वो सब जो हैं प्रकट की थी। फिर अपने जो है ना उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किए, यानी जो महतत्वादी सब हैं उनसे अलग अलग मिलकर के फिर विराट स्वरूप की उत्पत्ति की। और अंत में फिर भगवान स्वयं ही विराट स्वरूप के उस रूप में प्रवेश कर गए, यानी पहले शरीर का निर्माण करवाया और फिर भगवान ही उसमें जाकर विराजमान हो गए थे। यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांगिरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोका सविकाशम समासते। फिर ये वह जो विराट स्वरूप थे, उनके हजारों पैर, जांघें, बाहें, मुख, ये सब बहुत विशाल थे। उन्हीं को जो है वेद भगवानों ने आदि पुरुष कहा है। और उन्हीं में जितने भी ये लोग हैं ना, अतल वितल सुतल स्वर्ग आदि, ये सब उन्हीं भगवान विराट स्वरूप में विराजे हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग जो है भगवान के वहीं विद्यमान कहे गए हैं। यस्मिन् दशविधः प्राणश्चेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो ततो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः।
फिर वो कहते हैं कि उन्हीं में यानी विराट स्वरूप जो है उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवता, उनके सहित 10 प्राण जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से जो 3 प्रकार के प्राण हैं, आपने वर्णन किया था कि उन्हीं से जो है ना फिर ब्राह्मण वर्ण आदि भी प्रकट हुए। वर्णास्तद विभूतिर वदस्वना, फिर आप ही ने कहा था कि उन्हीं से जो है ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। तो आगे मेरी क्या इच्छा है वो सुनिए। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्रकृतय आसन्याभिरिदं ततम्। फिर जो जैसा पिछले श्लोक में बतलाया था कि उन्हीं विराट स्वरूप से जो है ना ब्राह्मण आदि सभी वर्ण उत्पन्न हुए, तो आप मुझे जो है ना अब उनकी जो ब्रह्मादि जितनी भी विभूतियां हैं भगवान की, विभूतियों का वर्णन कीजिए। किन से, जिन ब्रह्मा जी के द्वारा फिर जो है ना पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबी, इन सब प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की सृष्टि हुई और उससे फिर ये सारा ब्रह्मांड भर गया कोलाहलों से। इतनी सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी, तो कृपा करके उसके बारे में मुझे सब बतलाइए। प्रजापति नाम सपतेश्चक्लृपे कान प्रजापतीन सर्गांशैवानुसर्गांश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान। अब विदुर जी मैत्रेय मुनि से एक और प्रश्न फिर करते हैं कि भगवान फिर वो जो हमारे विराट पुरुष भगवान नारायण थे, उनसे फिर ब्रह्मा जी हुए, विभूतियां हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र पौत्र आदि हुए, ब्रह्मांड पूरा भर गया। तो वह जो विराट ब्रह्मादि, वह जो ब्रह्मा जी हैं, है ना, वह जो विराट स्वरूप है वो तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, है ना, ब्रह्मादि जितने भी प्रजापति हैं उनके भी मालिक हैं। तो उनके द्वारा जो है उन्होंने फिर किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, कौन कौन से प्रजापति, चाहे रुचि प्रजापति, कर्दम प्रजापति, दक्ष प्रजापति, ये जितने भी प्रजापति हुए कौन कौन हुए। फिर सर्ग, अनुसर्ग, मनवंतर, इन सब समय समय मनवंतर कैसे प्रकट हुए, मनवंतरों के अधिपति कौन कौन प्रकट हुए, ये सारी चर्चा भी जो है कृपा करके आप हमको बतलाइए, क्रम से सब बतलाइए कि कौन कौन कब कब पैदा प्रकट हुआ है। एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपरि अधस्य ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सति। फिर हे मैत्रेय मुनि, एतेषामपि वंशाश्च, फिर यह जो जितने भी प्रजापति हुए, फिर मनु हुए, मनवंतर हुए, मनवंतरों के अधिपति राजा जिन्हें मनु कहा जाता है वो हुए, और फिर एतेषामपि वंशाश्च, उन मनुओं के जो वंश हुए, और वंशानुचरितानि च, अनुवंश, अनुवंश कहते हैं वंशधरों को, यानी आगे के जो वंश हुए फिर उनके बारे में भी बतलाइए, कौन कौन राजा उसमें हुए। ऊपरी अधस्य ये लोग, आप पृथ्वी के जो ऊपर के लोग हैं वो सब के बारे में हमें बताइए। और भूमेर मित्रात्म जा सते, फिर नीचे के जितने भी सब लोग हैं उनकी स्थिति भी बतलाइए, यानी भूलोक का विस्तार कितना है, भूमि कितनी बड़ी है, ऊपर के लोग कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, नीचे के लोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वो सब बतलाइए। और क्या बतलाना है, तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुष देवानां सरीसृपपततॄणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदोद्विचोद्भिदाम्। तेषां संस्थां प्रमाणं च, वो जो लोकों के बारे में हमने पूछा ना ऊपर और नीचे के, उनके संस्था का प्रमाण दीजिए कि कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ विद्यमान है। और भूलोकस्य च वर्णम, भूलोक का तो अच्छे से वर्णन कीजिए, क्योंकि हम भी तो भूलोक में रहते हैं पृथ्वी में, तो भूलोक का भी वर्णन कीजिए, इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ स्थित है, और कितना इसका सबसे बना हुआ है, कितने में ये फैली हुई है, क्या क्या इसके ऊपर विद्यमान है वो भी बतलाइए। और तिर्यंग मानुष देवानाम सरीसृपपततृणाम वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदोद्भिदाम्। अर्थात फिर जो विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ना, जैसे तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, देवता, सरीसृप यानी रेंगने वाले, सर्प आदि, पक्षी, फिर जराज उड़ने वाले, फिर जन्म लेने वाले, स्वेदज है ना, अंडज, अंडे आदि से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज। 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार से होती है, कृपा करके हमें ये भी बतलाइए। और आगे प्रश्न करते हैं, गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदार विक्रमम्। फिर भगवान श्री हरि ने यानी नारायण ने फिर ये जब सृष्टि करी, तो फिर सृष्टि करते समय इस जगत की जो है ना पूरी उत्पत्ति स्थिति संहार के लिए
अपने जो गुणावतार हैं, यानी मूल प्रकृति तो एक ही है, उन्हीं मूल प्रकृति ने फिर अपने जो है ना गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में जो कल्याणकारी जो लीलाएं करी हैं, यानी स्वरूप वही है, चाहे उनको आदि महादेव कह लो, चाहे आदि नारायण कह लो, आदि महेश कह लो, आदि हरि कह लो, है ना, वो अव्यक्त पुरुष एक ही है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो ब्रह्मा बने, पालन के लिए विष्णु बने और संहार के लिए जो रुद्र बने, महेश बने, कृपा करके उनकी लीलाओं का भी हमें वर्णन कीजिए कि उनकी लीला क्या क्या है और कैसे कैसे सब उन्होंने लीलाएं करी हैं। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावतः ऋषिणाम जन्म कर्मादिर वेदस्य च विकर्षणम। देखो वेश यानी जो वर्णाश्रम धर्म थे उसमें कौन कौन क्या कपड़े पहनते थे, वेश के बारे में, आचरण के बारे में, स्वभाव के बारे में, कि सभी वर्णाश्रम धर्म में किसका क्या स्वभाव था, आचरण था और वेश था, है ना। वर्णाश्रम विभागां से रूपशील स्वभाव था, तो वो सब वेश आचरण स्वभाव उनके अनुसार जो है वर्णाश्रम धर्म का विभाग, फिर ऋषियों के जो जन्म कर्म आदि हुए थे और वेदों का जो विभाग हुआ था, इन सब के बारे में हमको बतलाइए। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। और यज्ञों का विस्तार कैसे हुआ, यज्ञ कैसे कैसे बने हैं, है ना, योग का मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, फिर ज्ञान मार्ग है तो फिर उसका साधन क्या है, ज्ञान मार्ग को पाया कैसे जाए, सांख्य मार्ग क्या है, और भगवान के कहे हुए जो नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र हैं, है ना, विभिन्न जो है पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाले विषमताएं हैं, यानी पाखंड जो फैलाते हैं लोग, उनसे क्या समाज में विषमता आ जाती है वो, और नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के वर्णन भी आप हमें कृपा करके बतलाइए। पाखंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजा। पाखंड पथ वैषम्यम, जो पाखंडी पथ परंपराएं हैं, जैसे आज भी वर्तमान में बहुत सारी चल रही हैं, जो लोगों को धर्म से हटा करके पाखंड में ले जा रही हैं, उनके बारे में बताइए। और प्रतिलोम निवेशनम, प्रतिलोम निवेशनम का मतलब होता है कि जो माता अलग कुल की हो, पिता अलग कुल का होता है, यानी उच्च कुल की तो माता हो और नीच कुल का जो है पिता हो, तो इस प्रकार से होने वाली जो संतान है, सूत आदि जो कहे भी गए हैं, उनमें भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी भी गतियां होती हैं, वो सब गति भी कृपा करके आप हमको समझाइए, आप हमको बतलाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक। धर्म अर्थ काम मोक्ष और इनको प्राप्ति के जो साधन है उनके बारे में बतलाइए। फिर परस्पर जो अविरोधी साधन है उनके बारे में बतलाइए। वाणिज्य यानी व्यापार के संबंध में हमें बतलाइए। दंड नीति आदि क्या होती थी उसके बारे में भी आप जो है हमको बतलाइए। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिं, है ना। फिर उसके पश्चात जो है ना शास्त्र जो हम श्रवण करते हैं, भागवत आदि शास्त्र श्रवण की जो विधि है उनके बारे में बतलाइए। श्राद्ध की क्या विधि होती है वो बतलाइए। पितृगणों की सृष्टि का जो है ना क्या है उसके बारे में सब वर्णन कीजिए। काल चक्र में जो ग्रह नक्षत्र तारागण और स्थिति है इन सब की, उसका अलग अलग वर्णन कीजिए। यानी कहाँ सूर्य का रथ चलता है, उनकी क्या गति है, शिशुमार चक्र क्या है ना, तारा मंडल कैसे काम करता है, तारा आदि सब कैसे, ये समझना है ना तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। 5वें स्कंद में जाके सुनाइए इन्होंने सारी बातें। कुछ तो आपको तीसरे में भी मिलेंगी, लेकिन मूल अधिक चर्चा 5वें में मिलेंगी। तो बने रहिए साथ में, 2 4 6 महीने और निकालते हैं, 5वें स्कंद तक भी पहुंच ही जाएंगे एक दिन। तो उसके बारे में भी हमें सब बतलाइए कि ये तारागण आदि की स्थिति ये सौर मंडल में कैसे कैसे जो है सब काम करती है। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। देखो दान तप और इष्टि कर्म जिन्हें बोलते हैं, पूर्त कर्म होते हैं, कई प्रकार के होते हैं ना सब पूजा पाठ आदि, इन सब को करने का क्या फल है, यज्ञ से क्या मिलेगा, इष्टापूर्ति से क्या मिलेगा, है ना, इन सब से बतलाइए। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है, यानी घर में रह करके
हम जब कुछ कर्म करते हैं तो कुछ नियम बदल जाते हैं। फिर मान लीजिए प्रवास करते हैं, मान लो बाहर प्रवास पर गए, प्रवास समझते हैं ना, कुछ दिनों के लिए जब कहीं हम निवास करते हैं वो प्रवास माना जाता है। जैसे अभी कुंभ की तैयारी है तो महाकुंभ में आप 30 दिनों के लिए जाओगे, 1 महीना कल्पवास करोगे, तो प्रयाग प्रवास हो गया आपका। तो ऐसे ही जब बाहर जाओगे तो कुछ नियम बदल जाएंगे ना। तो प्रवास के समय के क्या नियम होते हैं, और आपत्ति के समय में जब व्यक्ति धर्म का पालन न कर पाए तो उस समय मनुष्य का क्या धर्म होता है, कृपा करके हमें वो भी बतलाइए। ये नवा भगवांस्तुष्य धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषा में तदाख्या ही चानघ। तो हे निष्पाप मैत्रेय मुनि, हे ब्राह्मण, धर्म का जो मूल कारण है, यानी धर्म जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो कौन है? भगवान नारायण, जिन्हें हम जनार्दन भगवान कहते हैं, है ना। तो वह, क्योंकि नाम यहाँ पर वही है, ये नवा भगवांस्तुष्य धर्मयोनिर जनार्दन, धर्मयोनि धर्म के जन्म देने वाले। तो धर्म जिनसे प्रकट हुआ है, ऐसे जनार्दन भगवान कौन से आचरण से प्रसन्न होते हैं? ये नवा भगवांस्तुष्य, भगवान जिससे तुष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा आचरण है जिससे भगवान प्रसन्न हो, कृपा करके वो बतलाइए, है ना। और संप्रसिद्धि वा येषाम एतदाख्यायि चानघ, भगवान किस पे अनुग्रह करते हैं, कैसे अनुग्रह करते हैं, क्या करना पड़ेगा जो भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भी कृपा करके आप जो है हमको वर्णन कीजिए। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो वत्सला। और बड़ी बुद्धिमत्ता से विदुर जी ने एक बड़ी प्यारी बात कह दी कि मैंने तो इतना सब पूछा है, पर हो सकता है इसके बीच में बहुत कुछ छूट गया हो, इसलिए वो कहते हैं अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा। जो दीन वत्सल गुरुजन होते हैं ना, शिष्य प्रेमी, वो क्या करते हैं, जो उनके अपने अनुगत शिष्य होते हैं, पुत्र होते हैं, है ना, उन सबको हित की बात तो बिन पूछे ही बतला दिया करते हैं। इशारा कर दिया कि मैं छूट भी गया हो, मुझसे भूल गया हूँ पूछना, तो ये मत सोचना कि जो पूछा है वही बताऊं। इससे इतर भी जो हमारे काम की बात हो या अच्छी बात हो, कृपा करके आप वो सारी बात भी हमको बतलाइए, क्योंकि दीन वत्सल हैं आप तो, और कृपा करके दीनों पर ऐसा वात्सल्य तो करना ही चाहिए। तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं कौपासीरन क ऊष्विदनुसेरते। फिर भगवान वो जो महदादि तत्वों की, हमने कितने तत्वों की चर्चा की थी, आपको याद है किसी को? 23 तत्वों की, भागवत जी में 23 तत्वों की चर्चा थी। वैसे कहीं कहीं 25 भी माने गए, कहीं कहीं 21 माने गए, और विभिन्न जगह पर विभिन्न अलग अलग गिनती मानी गई। तो उन सब गणनाओं में से भागवत जी में तो 23 तत्वों की चर्चा थी। तो वो जो जितने भी हमने तत्व बतलाए, महदादि तत्व, उनका जो प्रलय होता है वो कितने प्रकार का प्रलय होता है। भगवान जब योग निद्रा में शयन करते, जब महाप्रलय आती है, सब समाप्त हो जाता है, भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तब जो है ना, कौन सा तत्व भगवान की सेवा करता है और कौन सा तत्व भगवान में ही लीन हो जाता है, कृपा करके आप हमको ये भी बतलाइए। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरु शिष्य प्रयोजनम। जीव का तत्व से, परमेश्वर का स्वरूप से, उपनिषद का प्रतिपादित ज्ञान से, तथा गुरु और शिष्य का आपस में पारस्परिक रूप में क्या प्रयोजन होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्यों है, इनकी जोड़ी क्यों है, क्या उसका फल हो सकता है, क्या होना चाहिए, कृपा करके आप हमको वो सब बतलाइए। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ शूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। तो हे पवित्र आत्मन मैत्रेय मुनि, विद्वानों ने उस ज्ञान की जो प्राप्ति के उपाय बतलाए वो क्या क्या हैं, कृपा करके हमको बतलाइए। और क्योंकि देखा जाए तो मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो यूँ होती नहीं है, उसके लिए गुरु कृपा चाहिए होती है, गुरु शरणागति चाहिए। तो वो क्या उपाय है, कृपा करके आप हमको बतला दीजिए। एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरिः कर्म विवित्सया ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्ट चक्षुषः। तो हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय मुनि, देखो माया मोह के कारण है ना, मेरी जो विचार दृष्टि है वो हो गई है नष्ट, यानी मैं ठीक से विचार नहीं कर पा रहा हूँ। ये विदुर जी कह रहे हैं, बाकी तो उनमें बुद्धि बहुत है, ये तो उनकी सरलता है, जो कह रहे हैं कि मेरी जो है ना विचार दृष्टि तो नष्ट हो गई है, मैं तो अज्ञ हूँ। अज्ञ मतलब अल्पज्ञ भी कह सकते हो, या अज्ञ का मतलब न ज्ञाति थी अज्ञ है, जो नहीं जानता हो। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता इसलिए अज्ञ हूँ। तो और आप मेरे हो परम सुहृद,
इसलिए जो है ना, हरि लीला का ज्ञान करने की इच्छा से मैंने आपको ये सारे प्रश्न किए। तो जो भी मैंने प्रश्न किए हैं, कृपा करके अब आप उनका मुझे उत्तर दे दीजिए, इतनी कृपा कीजिए। सर्वे वेदास्य ज्ञास्य तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। और विदुर जी फिर क्या कहते हैं अपने एक श्लोक में अंत में, कि भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों का अध्ययन करके यज्ञ तपस्या दान आदि से होने वाला पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता है। क्योंकि आप किसी को थोड़ा सुना करके भजन कीर्तन के द्वारा ही सही क्यों नहीं, अगर उसे जन्म मृत्यु के चंगुल से छुड़ाने वाली कथा सुना रहे हो, है ना, उसे अभय कर दे रहे हो, उसमें जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य यज्ञ आगादिक में भी नहीं मिलता। बल्कि उस वाले पुण्य का 16वां जो अंश है ना, उस 16वें अंश से यज्ञ का पुण्य बराबरी नहीं करता। इसका कारण यह है कि यज्ञ आदि जो कुछ भी हम अनुष्ठान आदि अलग करते हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, इन सब में स्वार्थ निहित है। लेकिन जब भगवत कथा गाई जाए वो उसमें परमार्थ निहित है। ये भेद है दोनों में। इसलिए भागवत कथा आदि का श्रवण, महापुरुषों का संग, हरि कथा का चिंतन, उसके 16वें अंश के बराबर भी वेदाध्ययन और यज्ञ आगादिक कर्म नहीं आते हैं। और इतना कह करके फिर विदुर जी बैठ गए। और तब जो है सुखदेव बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो श्रवण कीजिए। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। स इत्थमा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायाम संचोदितस्तम प्रहसन्निवाह। तो फिर सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, तो इस प्रकार जो है ना, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर, वो जो मैत्रेय जी हैं, मैत्रेय ऋषि से इस प्रकार जो पुराण विषय को बहुत सारे प्रश्न कर दिए। और तब भगवत चर्चा के लिए जो आए हुए थे और भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वो बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी के द्वारा प्रेरित हो गए ना कि कथा सुनाओ, तो बड़े प्रसन्न हो गए मैत्रेय मुनि। और तब मुस्कुरा करके वो विदुर जी से कहने लगे, क्या कहने लगे, ये 8वें अध्याय में हम सुनेंगे। और यहाँ से जो है, अब तक तो थोड़ी ज्ञान चर्चा थी, अब यहाँ से शुरू हो जाती हैं कथाएं। तो कल की जो चर्चा होगी वो 8वें अध्याय की होगी, कल के सत्र से। और 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के उत्पत्ति की कथा है। अब सृष्टि क्रम का वर्णन आरंभ होगा, तो बड़े ध्यान से, बड़ा आनंद लेते हुए आप लोग सुनना, कैसे कैसे सब उत्पन्न हुए, कैसे कैसे प्रकट हुए। तो कल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा है, और 2-3 दिनों में तो हम भी ब्रह्मा जी को प्रकट करके ही मानेंगे। तो सब आप लोग बने रहो, प्रेम से नित्य भागवत कथा का श्रवण करो। कल 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का दर्शन करेंगे, ब्रह्मा जी की कथा श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम यहीं श्री गोवर्धन नाथ की शरणागति में बैठकर आज यहीं विश्राम देते हैं। और कल से जो आप चर्चा सुनोगे, और तो वो दिल्ली से ही हम आगे की चर्चा कर पाएंगे, राम कथा होगी वहाँ। तो अब आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे सप्तमोऽध्यायः। तो इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में यह जो 7वां अध्याय है ये गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।